दोस्तों बॉडी के अंदर चल रही अंदरूनी गंभीर हलचल का हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो किसी विशेष लक्षण के रूप में हमें नजर नहीं आ जाती। उदाहरण के लिए पेट दर्द होना पेट खराब होने का संकेत देता है, खांसी होना सर्दी गला खराब होने का, पिंपल्स बताते हैं त्वचा पर कीट, पेट खराब या हार्मोन्स का असंतुलन है। लेकिन इसके अलावा हमारा चेहरा भी हमारी सेहत से जुड़े कई तरह के संकेत देता है। चेहरे पर होने वाले छोटे से लेकर बड़े बदलाव के पीछे बॉडी के सभी अंदरूनी अंग का ही हाथ होता है। यही वजह है कि कई फिजिशियन, डॉक्टर्स और वैद्य किसी व्यक्ति का चेहरा मात्र देखकर ही बीमारी या तकलीफ का पता लगा लेते हैं। कई लोग इस काम में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि सुबह किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर ये बता सकते हैं कि रात को भोजन में उसने क्या खाया था। हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी अंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नस नाड़ियों का फैला हुआ ये जाल सभी बाहरी अंगों को इंटरनल ऑर्गन से जोड़े रखता है। आपस में जुड़े होने की वजह से प्रेशर पॉइंट थेरेपी से भी कई तरह की बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। चेहरे पर अलग अलग हिस्से में होने वाले पिंपल्स, दाग धब्बे, कालापन, निशान, बारीक दाने, तिल और मस्से, झुर्रियां और एलर्जी को एक तरह के संकेत की तरह देखा जाता है, जिनसे किडनी, फेफड़े, शरीर में जमे विषैले पदार्थ, दिमागी स्थिति, लीवर और आंतों के साथ साथ शरीर के सभी दूसरे अंगों की दशा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी तथा किसी भी तरह की बीमारी का समय से पहले पता लगाया जा सकता है। ऐसे में बिना किसी चेकअप के भी बॉडी में बढ़ी हुई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड तथा अंदरूनी अंगों से जुड़ी समस्याओं का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। साथ ही लक्षणों के जरिए अपने खान पान और आदतों में बदलाव लाकर बॉडी में हो रही गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं चेहरे के अलग अलग हिस्से हमारी बॉडी के किन किन इंटरनल ऑर्गन से जुड़े होते हैं और त्वचा पर दिखने वाले बदलाव हेल्थ से जुड़ी किन किन बातों की जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं फॉरहेड यानी कि माथे से। माथे का ऊपरी हिस्सा हमारी बड़ी आंत और ब्लैडर यानी कि मूत्राशय से जुड़ा होता है। अगर माथे का ऊपरी भाग बिना किसी दाग धब्बे या निशान से पूरी तरह साफ है तो ये स्वस्थ किडनी और अच्छे पाचन की निशानी मानी जाती है। ऊपरी माथे पर होने वाले पिंपल्स दर्शाते हैं कि खान पान में लापरवाही के चलते पाचन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में बाहर का जंक फूड कम कर दें और अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे में ग्रीन टी, अलसी के बीज और नींबू पानी जैसी चीजों का सेवन करें। ऊपरी माथे की त्वचा अगर लाल होती है ये अधिक शराब या चाय कॉफी पीने का संकेत है। वहीं सफेद चकत्ते या दाग धब्बे बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट और गंदी क्वालिटी के तेल के सेवन का नतीजा हो सकते हैं। कई स्थितियों में मीठी पी जाने वाली चीजों के सेवन से ज्यादा टेंशन की वजह से माथे के बीच वाला हिस्सा लाल नजर आने लगता है। हमारी आईब्रोज के ऊपर वाला भाग यानी कि माथे का निचला हिस्सा हमारी दिमागी सेहत, वेस्कुलर सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र, पाचन और श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है। इस जगह पर होने वाले पिंपल्स स्ट्रेस, डिप्रेशन, कमजोर ब्लड सर्कुलेशन और ठीक से नींद पूरी नहीं होने का संकेत देते हैं। ऐसे में जल्दी सोना शुरू करें और रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक, सुबह मेडिटेशन जल्द से जल्द शुरू कर दें। इस जगह पर सूजन वाले लाल पिंपल्स बहुत ज्यादा दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, केमिकल वाली चीजों का ज्यादा सेवन करने का संकेत देते हैं। इन सभी अंदरूनी कारणों के साथ साथ माथे पर होने वाले कील मुहासों के पीछे बालों में लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स का भी हाथ हो सकता है। जो लोग बालों में केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स या तेल अधिक मात्रा में लगाते हैं तो कई बार उन प्रोडक्ट्स का कुछ अवशेष हमारे फोरहेड पर भी लग जाता है, जिससे माथे पर एक्ने और ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाक वाले एरिया की। दोनों आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा लिवर और गाल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के बीच खड़ी रेखाएं संकेत देती हैं कि लिवर के बीच फैट और कफ की मात्रा बढ़ रही है। जितना ज्यादा लिवर पर भार पड़ता है आईब्रोज के बीच में उतनी ज्यादा रेखाएं बढ़ती जाती हैं और साथ ही इस एरिया में पीलापन या पीले चकत्ते लिवर में पथरी या गठान बनने का संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप जंक फूड से दूर होकर अपनी डाइट में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोनों के बीच ये खड़ी लकीरें कम होती जाएंगी। हमारी नाक, नाड़ी, रक्त प्रवाह तंत्र और दिल की गतिविधियों से जुड़ी होती है। किसी भी व्यक्ति की नाक का आकार, प्रकार और बनावट से उसके बर्ताव और नेचर का भी पता लगाया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के चलते नाक पर मुहासे हो सकते हैं और साथ ही बड़े आकार के सूजन वाले पिंपल्स खून में अशुद्धता का संकेत देते हैं। ज्यादा शराब, धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला और चाय जैसी चीजें नाक पर एक्ने को जन्म दे सकती हैं। अगर नाक का रंग चेहरे की दूसरी त्वचा के मुकाबले ज्यादा लाल नजर आ रहा है तो ये बताता है कि लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और साथ ही नाक के सिरे पर होने वाली हल्की सूजन दर्शाती है कि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। ऐसा होने पर पानी ज्यादा पिएं और सूखी या मैदे से बनी हुई चीजों को अवॉइड करें। आंखों के चारों ओर की त्वचा का बदलाव हमारे खान पान की आदतों को दर्शाता है। नींद पूरी न होने की वजह से आंखों के नीचे कालापन तो आता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नमक, भुनी हुई सूखी चीजें, सूखे स्नैक्स और मैदे से बनी हुई बेक्ड चीजें हमारी किडनियों के काम को
मुश्किल बना देती है, जिससे उसमें सिकुड़न आने लगती है और आंखों के आसपास कालापन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आंखों के आसपास की त्वचा अगर थोड़ी बैंगनी रंग की नजर आए तो ये खून में शुगर बढ़ने का संकेत हो सकता है और साथ ही बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाने पर भी ऐसा हो सकता है। आईब्रोज और आंखों के बीच वाले हिस्से में जब त्वचा मोटी और ढीली होने लगे तो समझ जाइए कि आप समय पर सही तरह से भोजन नहीं कर रहे हैं या आपका खान पान बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है। इसी तरह से आंखों के नीचे सूजन या हथेली नुमा चर्बी जमा होना बॉडी में कफ या बलगम की अधिकता का संकेत होता है। कान की नसों का संबंध हमारे दिमाग और किडनियों से जुड़ा होता है। कान पर जब दर्दनाक पिंपल हो जाए तो ये किडनी की गड़बड़ी को दर्शाता है। कान का अक्सर लाल रहना हाई ब्लड प्रेशर का संकेत होता है और साथ ही कई बार जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनके कान भी अधिकतर लाल और गर्म रहते हैं। ऐसा होने पर पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। चाय कॉफी को अवॉइड करके किडनी की सफाई करने वाली चीजों को ज्यादा खाएं। हमारे गालों की त्वचा फेफड़ों की गतिविधियों तथा ब्लड सर्कुलेशन और कई बार पाचन से भी प्रभावित होती है। राइट साइड के गाल पर होने वाले पिंपल्स एलर्जी, स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी स्ट्रेस की वजह हो सकती है। गालों की त्वचा पतली होना बॉडी में प्रोटीन की कमी को दर्शाता है और साथ ही गालों पर उभरी हुई नसें बॉडी में पोषक तत्वों की कमी का नतीजा होता है। ज्यादा शराब पीने वाले लोगों के गाल और चेहरा पूरे समय लाल और डार्क नजर आते हैं। दूध का ज्यादा सेवन करने से या दूध से बनी वस्तुओं के साथ विरुद्ध चीजों का सेवन करने से चेहरे पर सफेद धब्बे हो सकते हैं और साथ ही सफेद धब्बे पेट में कीड़े होने का भी संकेत देते हैं। काले धब्बे लिवर में टॉक्सिन्स और बॉडी में बलगम जमा होने का संकेत होते हैं। गालों पर निशान या झाइयां अक्सर बहुत ज्यादा टेंशन लेने या सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के बुरे प्रभाव की वजह से भी हो सकते हैं। महिलाओं के गालों पर हल्के बाल उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स की गड़बड़ी को दर्शाते हैं और कई बार लगातार कील मुहासे होने के पीछे ओवरी से जुड़े रोगों का भी हाथ हो सकता है। जब हम टीन एज क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स में तेजी से बदलाव आता है। ऐसे में जबड़े के आसपास के गालों पर पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं और ध्यान न देने पर धीरे धीरे ये पूरे चेहरे में भी फैल सकते हैं। हमारे मुंह और होठों के आसपास की त्वचा का हमारे पेट और छोटी आंत से कनेक्शन होता है। गुलाबी और लाल रंग के होठ बॉडी में सही ब्लड प्रेशर और साफ खून को दर्शाते हैं। ये इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे फेफड़े और पाचन तंत्र बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं। फीके और बेरंग होठ बॉडी में हीमोग्लोबिन और खून की कमी के साथ साथ पूरे ब्लड सर्कुलेशन का भी संकेत देते हैं। खून में बहुत अधिक नमक, फैटी एसिड्स और शुगर होने से होठों का रंग काला पड़ने लगता है और साथ ही काले होठ किडनी, ब्लैडर और लिवर की कमजोरी होने का भी संकेत हो सकते हैं। होठों पर कहीं कहीं काले धब्बे चीनी का ज्यादा सेवन करने या धूम्रपान करने के कारण होते हैं। बॉडी में हार्मोनल वीकनेस और पानी की कमी होने पर होठों पर लकीरें यानी कि कमजोरी आने लगती है। बार बार बाहर का जंक फूड खाने, खाना खाने के बाद बैठे रहने और कब्ज होने की वजह से होठों के आसपास वाले एरिया में पिंपल्स होने लगते हैं, जो कि कई बार सिर्फ 1 या 2 और कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में भी निकल जाते हैं। ऐसा होने पर ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं और बासी भोजन को अवॉइड करके हमेशा फ्रेश चीजों का ही सेवन करें। हमारी दाढ़ी या थोड़ी पर हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किडनियों को रिप्रेजेंट करती है। मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी या हार्मोन्स का असंतुलन होने पर हमारी दाढ़ी वाले क्षेत्र में पिंपल्स नजर आ सकते हैं। थोड़ी वाले हिस्से में आई सूजन संकेत देती है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही जेनिटल पार्ट्स किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं। इन सभी चीजों के अलावा कुछ बीमारियों की वजह से भी चेहरे पर पिंपल्स, ब्रेकआउट, एक्ने या दाग धब्बे होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में पीसीओडी की बीमारी चेहरे पर बाल और पिंपल्स को पैदा करती है। वहीं ऑयली त्वचा वाले लोगों को धूल और मिट्टी से बहुत जल्दी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने लगते हैं, जो कि बाद में त्वचा पर काले धब्बे भी छोड़ जाते हैं। किसी विशेष फूड की एलर्जी और धूप से भी हमारी त्वचा पर तरह तरह की एलर्जी, टैनिंग, मेलानोमा और पिगमेंटेशन की समस्या पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से चेहरे की त्वचा के जरिए हम शरीर में अंदरूनी अंगों से जुड़ी समस्या का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।